जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स म्यूजिशियन विनेश सर में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैथ्स म्यूजिशियन विनेश सर। तो आइए दोस्तों, कल हम लोग कैलेंडर का एक सेकेंड क्लास पढ़े थे और आज हम लोग बात करेंगे कैलेंडर का थर्ड क्लास बारे में। ठीक है, देखिए कैलेंडर का आपका दो क्लास प्रीवियस हो गया, आज तीसरा क्लास होगा। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैलेंडर में यहाँ 3 केस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कितने केस? 3 केस। और 3 केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले एक केस जो है उसको सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए हम लोग पहले समझते हैं क्या केस है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करें। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका है कैलेंडर। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, कैलेंडर, और कैलेंडर का क्लास नंबर कितना है, तो 3 है। ठीक है, ये आपका कैलेंडर का क्लास 3 है। और ये देखिए कैलेंडर से आपको यहाँ पे 3 केस बनता है। ठीक है, पहला केस आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा केस यहाँ लिखा हुआ है और तीसरा केस यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए तीनों केस में कैसे कैसे क्या क्या आपका डिफरेंस है उसके बारे में देखें। ठीक है, 3 केस में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, देखिए व्हेन डेट एंड मंथ आर सेम। ठीक है, जब आपको क्या रहेगा, डेट और मंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां देखिए क्या लिखा है, देखिए डेट का मतलब क्या, 10 जनवरी, यहां भी 10 जनवरी। तो वही पहला केस आपका क्या है, डेट और मंथ क्या रहे, सेम रहे, और ईयर क्या रहे, डिफरेंस रहे। ठीक है, तो ईयर देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, 2005 2010 सॉरी 2024, तो आपका क्या है, ईयर डिफरेंस है ना। तो यही आपका पहला केस हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब क्या क्या है, देखिए डेट और मंथ क्या रहे आपका, सेम रहे, और ईयर क्या रहे, डिफरेंस रहे। तो उसके बारे में हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। फिर देखिए आपका दूसरा केस ही आता है, ये क्या आपका दूसरा केस, और दूसरा केस में क्या है कि जब आपको देखिए व्हेन डेट एंड मंथ आर डिफरेंट, जब डेट और मंथ क्या रहे, डिफरेंट रहे। तो यहां हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे लिखा हुआ 10 जनवरी और यहां देखिए 31 दिसंबर, मतलब क्या आपका है, डेट और मंथ क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, यहां देखिए हम लोग क्या था, जब हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए डेट और मंथ क्या रहे आपका, डिफरेंट रहे। यहां देखिए 10 जनवरी और यहां क्या है, 31 दिसंबर, है ना। यहां आपका क्या है, 10 जनवरी 2010 और यहां आपका क्या लिखा है, 31 दिसंबर 2000, तो वही आपका केस है। ठीक है, सेकेंड केस हम लोग क्या पढ़े कि जब क्या डेट और मंथ क्या रहे, डिफरेंट रहे, और क्या रहे, ईयर सेम रहे, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और थर्ड केस अब क्या होता है कि देखिए ऑल, ठीक है, क्या ऑल आर डिफरेंट, और यहाँ डिफरेंट होने क्या शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, देखिए कुछ चीज शॉर्ट में लिखता हूं, आप लोग बोल देता हूं, समझिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ऑल आर डिफरेंस, मतलब कि आपको सारा चीज डिफरेंट है। ठीक है, डेट भी डिफरेंट रहेगा, मंथ भी रहेगा डिफरेंस, और क्या रहेगा, ईयर भी डिफरेंस रहेगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग देखते हैं कि ये क्या आपका 15 फरवरी 2005 और यहाँ क्या लिखा है, 30 नवंबर 2020, मतलब क्या है, यहाँ सब चीज डिफरेंस होगा। ये 3 केस के बारे में पढ़ते हैं और तीनों से ही क्वेश्चन क्या आता है आपका, पूछा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या क्वेश्चन बनता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको क्या बनता है, पहला केस में क्वेश्चन में इसे आपको क्या दिया रहेगा। ठीक है, और क्या दिया रहता है, तो यहाँ देखिए क्या दिया रहेगा, 10 जनवरी 2005 को, मतलब कोई दिन आपको दिया रहेगा, आपको निकालना फिर पड़ेगा 10 जनवरी 2024 को कौन सा दिन है, ये हम लोग ये बात करेंगे फर्स्ट केस में। और उसके बाद सेकेंड केस में क्या बनेगा कि देखिए ईयर क्या है आपका, डिफरेंस सॉरी सेम है, ईयर क्या आपका सेम है, लेकिन आपका क्या है, डेट और मंथ क्या है, डिफरेंट है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आए ना समझ में। उसके बाद थर्ड केस हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ देखिए यहाँ 15 फरवरी है और यहाँ क्या है, 30 नवंबर है। यहां आपका 15 क्या है, फरवरी, और यहां क्या है, 30 नवंबर, और ईयर भी आपका क्या है, डिफरेंट है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे पहले क्लास में जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं उसी पे रिलेटेड आपका क्या है, केस थर्ड है, और बहुत ईजी है। ठीक है, एक ही सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, झूठा कितना झूठ बोला, बस और कुछ नहीं, झूठा कितना झूठ बोला, और बाकी आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, केस थर्ड, और उसको पूरा प्रीवियस ईयर क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, 3 केस। ठीक है, तो 3 केस में आज हम लोग क्या करेंगे, थर्ड केस के बारे में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और कैसे बनेंगे। ठीक है, झूठा कितना झूठ बोला, बस और कुछ नहीं, झूठा कितना झूठ बोला। तो सबसे पहले यहां देखिए आपका ट्रिक का क्या नाम है, झूठा कितना झूठ बोला। ठीक है, ट्रिक का आपका क्या नाम है, झूठा कितना झूठ बोला। ठीक है, और इस पर आपको एक क्वेश्चन लिया हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है तो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि 29 जनवरी 2023 को कौन सा दिन, बुधवार यानी वेडनेसडे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 29 जनवरी 2003 को वेडनेसडे हो
तो क्या लिखा हुआ है 26 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार हो तो, ठीक है, 26 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। और आपको क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया, ठीक है। ए दिया हुआ है सैटरडे, बी दिया हुआ है संडे, सी दिया हुआ है फ्राइडे और डी दिया हुआ है क्या, थर्सडे। ठीक है, और इसका देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020, ठीक है, CHSL, ठीक है, SSC CHSL एग्जाम होता है, ठीक है, जिसका भी फॉर्म भी भरा रहा है, ठीक है, और पूछा गया कब, 2020 में। ठीक है, तो इसका हम लोग देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कैसे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग पूरा का पूरा प्रीवियस कंसेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, जो हम लोग पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखे थे उसी का सेम टू सेम यूज करेंगे और क्वेश्चन को एकदम पूरा सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करें। ठीक है, मतलब इसी को हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे केस थर्ड को मिटाते हैं, ठीक है, और शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 29 जनवरी 2003 को वेडनेसडे, क्या लिखेंगे बताइए, 29 जनवरी, हम शॉर्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जनवरी 2000 कितना है आपका, कितना 3 है, इसको इसमें क्या आपका है, आपका WED मतलब आप समझना है क्या, वेडनेसडे। ठीक है, 29 जनवरी 2003 को कौन सा दिन है, वेडनेसडे है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ 26 फरवरी। ठीक है, क्या लिखेंगे 26 फरवरी 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन है। ठीक है, ऐसे समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आपको एग्जैक्ट डेट निकालना है और एग्जैक्ट डेट से देखेंगे कि झूठा कितना झूठ बोला। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यहां से एग्जैक्ट डेट निकालेंगे कि यहां बताइए वेडनेसडे आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो झूठा आपको कुछ झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बताइए, यहां को क्या करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बताया। ठीक है, डेट निकालने क्या कहते हैं, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर और डिवाइडेड क्या होता है 7। और कोड वगैरह हम बताए थे, लीप ईयर का अलग कोड होता था, उसका क्या कहता है, ये नॉर्मल, ये नॉन लीप ईयर का अलग कोड होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, हम लोग सेंचुरी ईयर का कोड देखते थे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 5 स्टेप लेते हैं ना, इसमें क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं। बताइए 7 से जब इसमें डिवाइड करेगा तो 7 चौक 28, एक रिमाइंडर यहाँ एक लिख दिए ना। और उसके बाद आपको यहाँ देखिए जनवरी, जैसे यहाँ जनवरी दिखाती है, यहाँ चेक करना है क्या लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है ना। तो बताइए ये 2003 आपका क्या है, नॉन लीप ईयर। और जैसे ही नॉन लीप ईयर आएगा तो क्या 1440 हम लोग कोड याद किए थे ना 1440। तो बताइए जनवरी के लिए हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, तो यहाँ एक और लिख दिए। ठीक है, ये हो गया जनवरी का कोड। ठीक है, उसके बाद बताइए उसके बाद क्या करते हैं, तो लास्ट का 2 डिजिट किससे डिवाइड करते हैं, पहले 7 से। देखिए पहला स्टेप क्या होता है, इसमें 7 से डिवाइड करके क्या होता है रिमाइंडर, उसको लिखते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, इसका मंथ का कोड लिखते हैं, जो कि हम भली बातें बता चुके हैं और वो लिख दिए। तीसरा स्टेप क्या होता है, 7 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे। तो बताइए 7 से जब 3 डिवाइड करें, 3 छोटा है 7 से, तो वही आपका क्या रिमाइंडर होगा, है ना। तो यहाँ फिर क्या लेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फोर्थ स्टेप क्या होता है, इसमें क्या होता है 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट के 2 डिजिट में और उसके बाद लेते हैं क्या, क्वोशेंट। ठीक है, क्या लेते हैं, क्वोशेंट। तो बताइए 4 से जब डिवाइड करें तो बताइए कभी भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ क्वेश्चन कितना आएगा, 0। तो हम लोग क्या लेंगे, 0 लिख दिए। ठीक है, देखिए 5 आपका स्टेप रहता है, स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और क्या आएगा 5। तब बताइए 2003 को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे 2000 + 3 और 2000 + 3 और 2000 कोड तो आपको पता ही है क्या होता है 6। अरे 2000 कोड क्या होता है 6, यहाँ फिर क्या लिखेंगे 6। और उसके बाद क्या करते हैं, 7 का जो भी मल्टीपल है उसको हटाते जाइए, है ना। 7 का जो है मल्टीपल उसको क्या करें, हटाना है। बताइए 6 कितना गया, 7 खत्म हो गया। और उसके बाद 3 1 4। अब बताइए जब बताए थे कि जब आपका ऑड डे 4 है तो कौन सा दिन आएगा, वेडनेसडे। ठीक है, 1 के लिए संडे, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए ट्यूसडे और 4 के लिए वेडनेसडे। तो यही आपका ऑड डेट कितना आ गया, 3 और 1 कितना आ गया 4। बताइए वेडनेसडे, मतलब झूठा कुछ झूठ बोलने ने किया, एग्जैक्ट में आपको वेडनेसडे आपको दिया हुआ, झूठा कुछ भी झूठ नहीं बोला। ठीक है, तो अब यहां भी आपको एग्जैक्ट लाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो बताइए इसमें हम लोग एग्जैक्ट निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, पहले 7 से डिवाइड करेंगे और क्या लिखते हैं, तो रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है, तो 7 से डिवाइड बताइए 7 या 21, रिमाइंडर कितना आएगा 5। 21 5 26 तो 5 यहाँ लिख दे। ठीक है, फिर उसके बाद फरवरी का हम लोग क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे बताइए यहाँ पे लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो यहाँ बताइए 2005 का क्या है, नॉन लीप ईयर। और जब नॉन लीप ईयर है तो बताइए क्या आएगा, 1440 कोड चलता होगा, क्या 1440 चलता है ना, चले। ये जनवरी का होता है 1 और फरवरी का क्या होता है 4, यहाँ फिर 4 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ फिर क्या लिखेंगे 4। तो बताइए दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, पहला स्टेप हम लोग क्या लिखे हैं, यह 5 लिखे हैं, दूसरा आपका क्या हो गया 4 हो गया, और तीसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लास्ट के 2 डिजिट में 7 से डिवाइड करें। ठीक है, और 7 से जब इसमें डिवाइड करेगा बताइए 7 से क्या है कम, तो वही रिमाइंडर हो जाएगा।
होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप क्या लिखते हैं बताइए, लास्ट के 2 डिजिट में किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, और क्या लेते हैं, क्वोशिएंट लेते हैं। तो यहाँ पर किससे करेंगे डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे, बताइए 4 × 4 तो एक आपका क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा ना। हम लोग क्या लिखेंगे, एक क्वेश्चन ले, देखिए 1 2 3 4 स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। आप फिर से बताइए 2005 आपका क्या ईयर है, उसको फिर एक्सपेंडेड फॉर्म तोड़ेंगे और क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखते हैं, उसका कोड लिखते हैं, ठीक है। तो बताइए 2005 को लिखेंगे क्या, 2000 + 5 और 2000 का कोड क्या आता है, 6 आता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे और फिर से वही कहानी 7 का मल्टीपल देखिए और हटाते जाइए, है ना। तो बताइए 6 1 कितना हो गया, 7 खत्म। और उसको देखिए 5 5 10 4 14, ठीक है, 14 का मतलब क्या, 0, अरे 7 का मल्टीपल 14 हो गया, ठीक है। अब 0 जब आएगा तो बताइए कौन सा दिन, एक संडे, 2 आपका क्या होगा, मंडे, और ऐसा ही चले जाए, लास्ट में जाएगा क्या होगा, 0, और 0 कौन सा होता है, सैटरडे। तो बताइए क्या आएगा आंसर, सैटरडे। क्या आएगा आपका आंसर, सैटरडे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी सैटरडे होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए अगला फिर एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए अभी हम लोग क्या किए, पहला क्वेश्चन किए, उसका आंसर दिए, फिर हम लोग क्या करें, हम फिर सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, उसका क्या करेंगे, आंसर देंगे, ठीक है। बस वही सेम कॉन्सेप्ट, झूठा कितना झूठ बोला, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। लिखा हुआ एक क्वेश्चन आपका दूसरा है, क्या लिखा हुआ है, यदि 31 अगस्त 2008 को कौन सा दिन रविवार था। क्वेश्चन क्या है, यदि 31 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था, रविवार था, ठीक है। तो आपको उसके बाद क्या बोला है कि तो बताना है, आपको क्या बताना है, 30 अगस्त 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यही ना। तो बताइए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 31 अगस्त लिख सकते हैं ना, 31 अगस्त 2008, और इसका आपको दिया हुआ दिन कौन सा दिन है, तो बताइए रविवार यानी क्या, संडे। ऐसे हम लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे आपको समझ जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ क्या, 31 अगस्त 2008 को कौन सा दिन, संडे था। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, 30 अगस्त 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, है ना। क्या लिखना है, 30 अगस्त, ठीक है, 30 अगस्त 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ आपको, 4 ऑप्शन, ठीक है। पहला आपका है मंडे, दूसरा आपका है ट्यूसडे, दूसरा आपका क्या है, थर्सडे, दूसरा क्या आपका है, थर्सडे, और तीसरा ऑप्शन सी क्या है, ट्यूसडे, और ऑप्शन डी क्या आपका, वेडनेसडे, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग क्या वही सेम कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। 5 टर्म का यूज करेंगे और जहां जिसका जो कोड का सारा चीज हम पीछे बता दिए, जिनको समझ में नहीं आएगा तब पीछे जाके सब देखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो बताए 31 है, किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, यहाँ फिर क्या लेंगे, रिमाइंडर, 7 से डिवाइड करेंगे और क्या लेंगे, रिमाइंडर। बताए 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना, 3, यहाँ पर क्या लेंगे, 3 लिख दिए डायरेक्ट, पहला टर्म खत्म। दूसरा क्या करेंगे, अगस्त। अब यहाँ अगस्त आया तो अगस्त का आप लोग क्या मंथ का कोड लिखते हैं ना कोड। अब देखिए अगस्त का कोड, यहाँ देखिए लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर, क्या फर्क पड़ता है, दो ही चीज के लिए होता है, जनवरी और फरवरी के लिए लीप ईयर मैटर करता है, बाकी के लिए कुछ मैटर ही नहीं करता, है ना। तो बताइए अगस्त का कोड मतलब सेकेंड स्लॉट, सेकेंड स्लॉट आपका क्या होगा, 2503। सेकेंड स्लॉट क्या होगा आपका, यहाँ देखिए सेकेंड स्लॉट यहाँ लिखते हैं, देखिए 2503 होता है ना। पहला देखिए क्या होता है, पहला आपका 1440 होता था, पहला 4 मंथ का। दूसरा आपका 4 मंथ का क्या होता है, 2503, और तीसरा क्या होता है, 6146। और यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ते हैं, मई। देखिए 5वां महीना क्या आपका होता है, मई, फिर छठा का जून, 7वां जुलाई और 8वां अगस्त। अगस्त के लिए कोड क्या लिखेंगे, 3। तो बताइए यहाँ क्या है, पहला स्टेप और दूसरा क्या लिखे, 3 लिख दिए ना। यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तो पहला के रिमाइंडर 3 आया था, अगस्त का कोड क्या होगा, 3 होगा ना, 3। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में किससे डिवाइड करेंगे, 7 से पहले डिवाइड करेंगे और फिर रिमाइंडर लेंगे, ठीक है। तो 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना, 1 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, 1 लिख दिए। फिर उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट में किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो 4 दूनी 8, कितना क्वोशिएंट, 2 आया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2। देखिए 5 स्टेप लगाना पड़ता है, 1 2 3 4 स्टेप हो गया, 1 स्टेप और बचा है। और इसमें क्या लिखना होता है, ईयर का कोड। तो बताइए 2008 को क्या लिखेंगे, 2000 + 8, और 2000 का कोड क्या होता है, 6। यहाँ क्या लिखेंगे, 6, और फिर से वही चीज 7 का मल्टीपल हटा देना है। तो बताइए 6 1 7 खत्म, और बताइए 3 3 6 2 8, बताइए 7 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। तो बताइए जब 1 आता है तो कौन सा दिन, संडे। जब आपका ऑड डेज क्या है, 1, तो संडे। तो यहाँ भी झूठा कुछ झूठे नहीं बोला, है ना। यहाँ भी संडे आ गया, 1 मतलब जब ऑड डेज क्या है, 1 आएगा संडे, तो यहाँ भी कुछ नहीं झूठ बोला, मतलब 0 दिन क्या बोला, झूठ बोला है। तो अब यहाँ भी निकालेंगे, जो एग्जैक्ट डेट आएगा उसमें भी 0 ऐड करेंगे और वही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। बताइए 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, कहेगा आप कितना आएगा, 2 आएगा।
रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, आपका 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर से अगस्त का कोड, तो पता ही अगस्त का कोड क्या आएगा, 3 आएगा, तो हम लोग फिर 3 लिख देंगे, लिख दिया ना 3। उसके बाद 2 स्टेप तो आपका हो गया, 3 स्टेप और बचा हुआ है। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट किससे डिवाइड करेंगे, और 7 से, और क्या लेते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। तो बताइए 7 एक हम 7, रिमाइंडर कितना आएगा 5, तीसरा स्टेप भी कंप्लीट। फिर उसके बाद फिर से लास्ट का 2 डिजिट किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, और क्या लेंगे, क्वोशेंट। तो बताइए इसमें क्या करें, 4 से हम डिवाइड करते हैं, और 4 से कितना होगा 12, और 3 क्या, क्वोशेंट, 0 रिमाइंडर 3 क्वोशेंट। यहाँ क्या होता है 4 3 यहाँ लिख दे, ठीक है। अब फिर से 2012, फिर 2000, 2000 का कोड कितना 6, यहाँ लिख दे क्या 6। 5 स्टेप आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस, 7 का मल्टीपल हटाइए और बस आंसर लाइए, है ना। बताइए क्या होता है, यहाँ देखिए अगर ऐसे करिएगा क्या क्या करिएगा, यहाँ देखिए 6 3 9 5 14 खत्म, 7 का मल्टीपल, 6 3 9 5 14, 7 का मल्टीपल खत्म, मतलब रिमाइंडर 0 आया। फिर यहाँ देखिए 3 2 5, 7 से कम, रिमाइंडर कितना 5, और 5 का कौन सा दिन बताइए, 5 का कौन सा, 1 के लिए संडे, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए क्या है ट्यूसडे, 4 के लिए वेडनेसडे, और 5 के लिए क्या थर्सडे। तो 5 आएगा तो कौन सा दिन आएगा, तो जब रिमाइंडर 5 आए तो कौन सा दिन आपका होगा, थर्सडे, और ऑप्शन कहीं होगा आपका थर्सडे। तो देखिए पहला आपका है मंडे, दूसरा आपका क्या है ट्यूसडे, तीसरा क्या है, दूसरा आपका क्या है क्या बोलते हैं थर्सडे, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा थर्सडे, है ना। तो देखिए आपका जब रिमाइंडर कितना है 5, तो कौन सा दिन, थर्सडे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका क्या आंसर है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, 1 2 क्वेश्चन, ऐसे हम सोच रहे हैं 5 क्वेश्चन कर ले, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए 2 क्वेश्चन हम लोग कर लें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, झूठा कितना झूठ बोला, ठीक है। एग्जैक्ट डेट से कंपेयर करना है, उससे कितना झूठ बोला, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम क्वेश्चन का क्या देंगे, आंसर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन तीसरा है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि 15 अगस्त 2000 कितने को 3 को संडे है, तो बताइए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त, थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं, ठीक है, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन दिया हुआ है, संडे दिया हुआ है, ठीक है। 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिया है, संडे, ठीक है। तो पूछा आपको क्या जा रहा है, 27 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था, है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे 27 मई MAY में, ठीक है, 2000 कितना को 15 को सप्ताह का कौन सा दिन। फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, ट्रिक लगाएं क्या, झूठा कितना झूठ बोला, है ना। चलिए हम लोग बात करें, ठीक है। फिर से हम पहले एग्जैक्ट डेट निकालते हैं, ठीक है, और एग्जैक्ट डेट से कंपेयर करें, ठीक है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है ना। चलिए बात करते हैं, 7 से डिवाइड हम लोग करते हैं, रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 1 आपका रिमाइंडर आ गया। फिर उसके लिए क्या करते हैं, मंथ का कोड लेते हैं, तो जानते हैं आप, इतना याद ही हो गया। अगस्त का कोड कितना 2503, तो लास्ट में क्या है 3, तो लास्ट में क्या है अगस्त का कोड कितना 3 ले लिए, 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर लेते हैं। बताइए 7 से जब 3 में डिवाइड करते हैं, 3 से 7 से छोटा है तो वही लिखाएगा ना। तो यहाँ क्या लेंगे 3 ले लिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट किससे डिवाइड करते हैं 4 से, और फिर क्या लेते हैं क्वोशेंट लेते हैं, ठीक है। तो 4 से जब इसको डिवाइड कर दिए, भी देखिए 4 से छोटा, भागे नहीं लगेगा तो क्वोशेंट क्या आएगा आपका 0 आएगा ना। यहाँ क्या लेंगे 0 लिख दिए, ठीक है। और फिर से 2000 क्या आया 3, तो 2000 का कोड कितना फिर से 6, ठीक है। तो यहाँ फिर से क्या लिए 6, 5 टर्म आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर से क्या करना, 7 का मल्टीपल हटा देना, ठीक है। चलिए देखते हैं, बताइए 6 1 7 खत्म, 6 1 7 खत्म। जब देखिए 3 3 6, जब आपका 6 है, ठीक है, रिमाइंडर क्या है 6, तो कौन सा दिन, 1 के लिए संडे, सॉरी 1 के लिए क्या संडे, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए क्या ट्यूसडे, 4 के लिए वेडनेसडे, और बताइए 5 के लिए क्या थर्सडे, और 6 के लिए क्या फ्राइडे। जब रिमाइंडर क्या है 6, तो कौन सा दिन फ्राइडे। यहां दिखा आया कौन सा दिन, तो फ्राइडे, झूठा कुछ झूठ बोला है। क्वेश्चन में आपको दिया है संडे, लेकिन आया क्या फ्राइडे, यहाँ झूठ बोला है। और कितना दिन झूठ बोला है, तो फ्राइडे से कितना दिन आप आकर जाइएगा, तो यहां देखिए तो फ्राइडे से कितना दिन आगे, फ्राइडे के बाद फ्राइडे छोड़ के 2 दिन आगे सैटरडे, और फिर आता संडे। तो यहाँ 2 दिन झूठ बोला है फॉरवर्ड के केस में, तो यहां भी एग्जैक्ट डेट निकालेंगे और 2 दिन क्या जाएंगे फॉरवर्ड जाएंगे, और आपका आंसर आएगा, है ना। चलिए बात करते हैं, फिर से 7 से क्या करें डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर लेते हैं ना। चलिए 7 से डिवाइड करते हैं, 7 तिया 21, और 7 चौक इकट्ठा होता है 4 में तो लगेगा नहीं, तो 7 तिया 21, और फिर कितना होता है 21 और 5 जो रहेगा 26, और 21 6 कितना होता है 27। यहाँ बताइए यहाँ पे और डेट कितना है 6, तो 6 लिख दिए। अब देखिए मंथ का फिर लोग क्या करते हैं कोड लिखते हैं, तो मैं कौन सा स्लॉट, दूसरा स्लॉट, है ना। पहला स्लॉट आपका होता है 14:40 का, दूसरा आपका स्लॉट होता है क्या 25:03 का, और तीसरा आपका क्या होता है 61:46 का। यही तो 12 मंथ का कोड होता है
है ना। तो ये आपका क्या होता है अप्रैल, ये होता है मई, तो मई का कोड कितना है 2, तो यहाँ फिर क्या लिखे मई का कोड यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है, लिखे ना। फिर से वही कहानी, लास्ट का 2 8 किससे, पहले 7 से और रिमाइंडर लेते हैं ना। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना रिमाइंडर बोलिएगा आप, 1 आएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, चौथा स्टेप, फिर से क्या करेंगे 4 से डिवाइड करें लास्ट के 2 डिजिट में, और क्या लेते हैं कोसेंट, है ना। तो 4 तिया वाले कोसेंट कितना 3, और 5वां स्टेप आपको पता ही है, पता है ना। जब यहाँ पे देखिए 2015 क्या लेंगे 2000 प्लस 15, जब ये क्या आता है ईयर क्या है 2000 हो, तो कोड कितना लेंगे 6, खत्म कहानी, ठीक है। और फिर से वही बात दोहराएंगे 7 का मल्टीपल, है ना। चलिए 6 एक साथ खत्म हो गया, हुआ ना खत्म। अब देखिए 6 2 8, 8 3 11, बताइए 7 से कितना अंदर 7 4 11, ठीक है। तो जब ऑड डेज आपका क्या है, यहां लिखता हूं, जब ऑड डेज क्या है 4, तो कौन सा डे आपका वेडनेसडे होता है, ये एग्जैक्ट में। लेकिन यहाँ झूठा कुछ झूठ बोला है, तो आपको भी झूठ बोलना पड़ेगा आंसर लाने का, है ना। कितना दिन झूठ बोला है, एग्जैक्ट डेट से 2 दिन झूठ बोला है, आपको भी जो एग्जैक्ट डेट आया उससे 2 दिन झूठ बोलेगा, फिर आपका आंसर आएगा ना। तो बताइए इसको नहीं छोड़ के वेडनेसडे इसको छोड़ के आप 2 दिन आगे जाइए, तो बताइए वेडनेसडे छोड़ेगा क्या था 1 2, तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा थर्सडे और फ्राइडे, और फ्राइडे आप इस क्वेश्चन का क्या आपका सही आंसर है, जो कि आपको देखिए ऑप्शन में क्या है, देखिए पहले ऑप्शन ही दिया आपका है फ्राइडे, और यही आपका क्या आंसर है, आया समझ में। तो झूठा कितना झूठ बोला, यही ट्रिक लगाना और पूरा पूरा क्वेश्चन बनाना, प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन आपको मिले सारा बनेगा, सारा बनेगा, एक भी गलत नहीं आएगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए दूसरा फिर अगला हम लोग क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ठीक है, और हम लोग बात करेंगे चौथा क्वेश्चन बने, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, झूठा कितना झूठ बोला, ठीक है, फिर से सेम लगाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा क्या है पढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ क्या, यदि 5 जून 2018 को गुरुवार था, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि 5 जून 2018 को गुरुवार था, तो यहां पर तो क्या बताना है 18 नवंबर 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसी को हम लोग बताए क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5 जून, क्या लिखते हैं थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे 5 जून, ठीक है। तो 5 जून 2018 को कौन सा दिन दिया हुआ है, थर्सडे, मतलब क्या गुरुवार या बृहस्पतिवार आपको दिया हुआ है। पूछा क्या जा रहा है 18 नवंबर 2023, क्या पूछा जा रहा है 18 नवंबर 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है, होगा ना। क्वेश्चन आपका है 5 जून 2018 को आपको थर्सडे दिया हुआ है, तो निकालना क्या है 18 नवंबर 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, झूठा कितना झूठ बोला, ठीक है, एग्जैक्ट डेट निकालना होता है और उससे कंपेयर करेंगे कि कितना दिन झूठ बोला है ना। चलिए हम लोग बात करें, देखिए यहाँ बताइए 7 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 7 से छोटा रिमाइंडर 5 ही होगा, तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे पहला स्टेप 5 लिख दिए। फिर आपका क्या जून, तो जून का पहले क्या मंथ का कोड लिखते हैं, तो जून बताए कौन सा स्लॉट में आएगा, जून जुलाई, जैसे जून जुलाई पढ़े सेकेंड स्लॉट, और सेकेंड स्लॉट आपका क्या होता है 2503, क्या होता है 2503, ये होता है क्या, देखिए अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, सॉरी क्या है जून है, तो अप्रैल के बाद मई जून, तो जून का कोड क्या है 5, है ना। तो जून का कोड कितना होगा, ये कहता है अप्रैल के बाद मई जून, जून का कोड कितना आएगा 5, यहाँ क्या लिखेंगे 5, फिर से 5 लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं लास्ट के 2 किससे 7 से डिवाइड करेंगे और क्या लेते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो बताए 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना 4, तो यहाँ फिर क्या लेंगे तीसरा स्टेप 4 लिखेंगे। चौथा स्टेप हम लोग क्या करते हैं लास्ट के 2 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और फिर क्या लेते हैं कोसेंट, तो बताए यहाँ क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 चौक 16, कितना बार में 4 बार, तो कोसेंट कितना है आपका फिर से 4 आएगा। 4 स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। 5वां स्टेप क्या करना होता है, ईयर का क्या करना होता है सेंचुरी ईयर का कोड लेना होता है। 2018 जैसे ही दिखा तो 2000 प्लस 18, तो बताए 2000 प्लस 18 बताए 2000 का कोड कितना होता है 6, यहाँ क्या लिखेंगे आपका 6 लिखेंगे। फिर से वही कहानी 7 का मल्टीपल देखिए हटाइए, है ना। चलिए तो 6 4 10 4 14 खत्म, 6 4 10 4 14 यही खत्म हो गया। और 5 5 10 7 से कितना ज्यादा था 3 ज्यादा, 5 5 10 7 से कितना ज्यादा 3, तो बताए 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, और 3 को क्या बोलते हैं, 1 के लिए संडे, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए क्या ट्यूजडे, 3 के लिए क्या ट्यूजडे, लेकिन यहाँ दिया क्या है थर्सडे, झूठा कुछ झूठ बोला है। 3 के लिए आपका आया आंसर क्या है, आपको एग्जैक्ट डेट आपका आया है ट्यूसडे, लेकिन क्वेश्चन में आपको कुछ झूठ बोल के दिया हुआ है क्या थर्सडे, तो कितना दिन झूठ बोला, तो ट्यूसडे के बाद क्या होता है वेडनेसडे थर्सडे, तो फिर से 2 दिन फॉरवर्ड में क्या हुआ झूठ बोला है। तो यहां भी क्या करना है एग्जैक्ट डेट निकालना है और क्या करना है झूठ बोलवाना है ना। कितना दिन, तो 2 दिन आपको फॉरवर्ड आगे की ओर, ठीक है।
चलिए बात करते हैं फिर से वही सेम कहानी को दोहराते हैं। अब डायरेक्ट जल्दी करते हैं, ठीक है। बताइए 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14 कितना ज्यादा 4, तो 4 लिख दिए। लेते हैं हम लोग डे, तो 7 के मतलब 7 दूनी 14 4 लिखे। अब देखिए नवंबर कौन सा स्लॉट, नवंबर दिसंबर लास्ट वाला स्लॉट 4 दिन का, 4 मंथ का, ठीक है। तो क्या होता है 6146, पता है ना 6146। तो ये क्या होता है सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर का कोड क्या लेंगे 4, लेकिन 4 यहाँ नवंबर का कोड ले लिया। दूसरा क्या होता है आपका स्टेप खत्म हो गया। तीसरा स्टेप फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेंगे। तो 7 या कितना रिमाइंडर 2, तो फिर से हम क्या लेंगे 2। फिर चौथा स्टेप क्या लेते हैं 4 से डिवाइड करते हैं और क्या लेते हैं फिर से रिमाइंडर, ठीक है। तो बताइए सॉरी फिर से क्या लेते हैं क्वोशेंट लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं क्वोशेंट। देखिए लास्ट में कहते हैं 4 से डिवाइड करके क्वोशेंट लेना होता है, ठीक है। तो बताइए कितना 4 5 20 कितना आएगा क्वोशेंट 5, तो 5 ये लिखेंगे, ठीक है। फिर से 2023, तो 2000 का कितना 6। फिर से वही करना 7 का मल्टीपल देखिए हटाइए, है ना। तो बताइए 4 देखिए क्या लिखे 6, देखिए 6 4 10 4 14 खत्म। अब बताइए 5 2 7 0, जब 0 और डे जाए तो कौन सा डे सैटरडे, ठीक है। और देखिए इससे पहले वाला हम वीडियो में, ठीक है, 0 के हम संडे लिख दिए, ठीक है। तो वहां आपका आंसर क्या होगा सैटरडे होगा, ठीक है। तो वहां आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब 0 और डे जाता है तो कौन सा डे होता है सैटरडे, कौन सा होता है सैटरडे। तो यहाँ सैटरडे आंसर नहीं होगा क्वेश्चन का, यहाँ भी हमको 2 दिन झूठ बोलना पड़ेगा और फॉरवर्ड में, है ना। तो बताइए यहां से 2 दिन, 1 और 1 2 दिन हो गया। तो बताइए सैटरडे को 2 दिन आगे जाएगा, सैटरडे के बाद क्या होता है संडे मंडे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका हो गया मंडे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, तो पहला संडे दूसरा मंडे, तो ऑप्शन बी आपका क्या है सही है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग आपको देते हैं, ठीक है, जो आपको क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए और इसका क्या करना है कॉमेंट में इसका रिप्लाई देना, ठीक है। चलिए देखिए अभी तक हम लोग क्या किए कंसेप्ट क्या पढ़े, ट्रिक झूठा कितना झूठ बोला पर 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और आपका ये 5वां क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। और इसका क्या करना है सॉल्यूशन करना है और रिप्लाई क्या करना है कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। पूरा वीडियो देखिएगा अच्छा से और देना ही देना है, ठीक है। फिर देखेंगे किनका क्या क्या सही है, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, यदि 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था, क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 18 अक्टूबर 2006 का कौन सा दिन, तो बुधवार था। तो पूछा क्या जा रहा है 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है दिल्ली एसआई में, ठीक है। दिल्ली एसआई और कब पूछा है 2020 में, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है दिल्ली एसआई में कब 2020 में। और 4 आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है आपका ट्यूसडे, दूसरा आपका है क्या वेडनेसडे, तीसरा आपका क्या है मंडे और चौथा क्या आपका संडे। और इसी के साथ क्या करते हैं आज की सेवा को यहीं पे क्या करते हैं समाप्त करें, ठीक है। फिर अगला दिन अगला वीडियो आएगा, ठीक है। और पूरा आप लोग क्या करिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।